तो फिर बाकी आपके जो साथी थे वो किस वजह से पीछे हट गए, क्या वजह रही? मुझे ऐसा लगता है, मुझे उन पे पूरा यकीन है कि वो ना धौंस धमकी में आने वाले हैं, ना उनके दिलों में कोई लालच है। वो बहुत नजरियाती और मुखलिस लोग हैं। मुझे यकीन है कि वो मुरव्वत में जब आपके पास 30-40 लोग, एक बड़ा जिरगा, हमारा पश्तो का एक कल्चर है, जी आपके जी। पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए तो मुरव्वत में, वो शायद मुरव्वत में पीछे हुए हम्म। हैं। और मुझे उनका पता है, मैं जानता हूं कि वो किसी मरूब भी नहीं हुए, किसी न लालच में आए, ना किसी धौंस धमकी से मैं डरे। जरा सुनवा देता हूं कि क्या कहा था इरफान से, दिखाइए जी। ये जिस किस्म के मामलात आप पार्टी में चलाना चाहते हैं या आप चला रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मंजूर नहीं है। ये वो वाली पार्टी नहीं है। हमने अपनी जवानियां इसलिए नहीं लुटाई कि यहाँ पर चंद लोगों का फैसला चलेगा। बैरिस्टर सैफ, वो हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। उसका कोई फैसला वो हमें कबूल नहीं है। एज अ प्रोटेस्ट मुझे ये फैसला आज भी कबूल नहीं है। जिस तरीके से ये पार्टी चलाई जा रही है वो मामलात हमें कबूल नहीं है। हमें बहुत सी ऑफर्स आई, हम बगैर किसी लालच के जो है वो हम पीछे हट रहे हैं। मेरे अपने अंदर की ज़मीर है वो आज भी हमें झंझोड़ रहा है कि आप पीछे ना हटे, लेकिन इससे आगे जाना वो पार्टी के मफाद में नहीं है। लिहाजा हम पार्टी के मफाद में इतने कागजात जो है वो विड्रॉ करते हैं। अब जरा ये समझाइएगा, एक तो ये उनकी जानिब से मौकिफ आ गया, दूसरा ये है कि एक जो अभी नेशनल मीडिया पे भी और ओवरऑल अभी मुबारकबादें दी जा रही हैं कि जी ये जो एक हमने एक फार्मूला तय किया था सीट शेयरिंग का, और इसकी वजह से जो बाइंग और ये जो पैसे की चमक का कल्चर था इसको हमने दफन कर दिया और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया। तो अगर ऐसा था तो व्हाई डू यू अपोज दैट? अगर ऐसा था तो फिर इंसिस्ट क्यों किया जा रहा था कि वही हम डील के जरिए बिला मुकाबला लोगों को ले आए? आज अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा था तो कल तक ये क्यों इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि आप ड्रॉ कर ले और हमें बिला मुकाबला आने दें? क्यों कर रहे थे ये? ठीक है। और आज भी अभी स्टोरीज खुलेंगी, आएंगी। अभी तो इट्स टू अर्ली, लेकिन जाहिर है आपके ही ताउन से, आपके ही तवस्सुत से बहुत सारी स्टोरीज अभी हम तक आएंगी। ये किस तरह आज इलेक्शन हुआ, क्या वहां पे होता रहा, गवर्नर हाउस में होता रहा, वहां पे कौन लोग मौजूद थे, बुलाई गई, क्यों बुलाई गई। मतलब ये कोई अवामी वोट तो नहीं था ना जहाँ पे हजारों लोगों ने आना था। एमपीएस थे, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ठीक है, तो वगैरह वगैरह। तो ये चीजें खुलेंगी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। लेकिन खुर्रम साहब, और आप आपको लगता है कि क्या इस इलेक्शन में भी पैसा इन्वॉल्व हुआ या रहा? डेफिनेटली रहा होगा जी, बिल्कुल रहा होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कौन से लेवल पे रहा, अब ये क्वेश्चन है। अच्छा, वैसे आपकी अपनी असेसमेंट क्या थी खुर्रम साहब? मतलब ये कि बीइंग अ वर्कर आप क्या समझ रहे थे कि जो पीटीआई की इस वक्त स्ट्रेंथ थी, 6 सीटें मिल गई ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा था कि अगर वो जाती ओपनली तो कितनी नशस्तें आप लोग हासिल कर सकते थे अगर ये फॉर्मूले के तहत ना जाते? जी जी, देखिए फार्मूला तो बुनियादी तौर पे न्यूमेरिकल उस पे ही गलत था ना। आपकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी आप उसकी नफी कर रहे थे। आप पहले ही अच्छा। उनको एक दो सीट आप उनको गिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। हाँ। 6 तो किसी तौर पे कबूल नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो आपको करना ही नहीं चाहिए था उनके साथ, आपको उनके साथ करना ही नहीं चाहिए था। और अगर आपने कर भी लिया तो कम से कम 8 सीटों पे तो करते आप। 8-3 का तनासब, मतलब आपके पास 92 थे, हाँ। ठीक है। आप 92 एमपीएस में से 20-20 पे 4 आपके बन जाते हैं 8, सॉरी 20-20 से आपके 4 बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास 12 फिर भी एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो वो 12 आप गिफ्ट कर रहे थे किसी को, क्यों कर रहे थे, किस खुशी में कर रहे थे? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आता है कि एतराज किस चीज पे था? ट्रांसपेरेंसी पे था, उनके साथ डील पे था। लेकिन अभी तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जाना भी था तो 8-3 के फॉर्मूले से चले जाते, तो फॉर्मूला सही ना होने पे एतराज था? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला सही होने पे नहीं, मुझे बुनियादी इस चीज पे एतराज था कि जिन लोगों से खान साहब हाथ तक मिलाना गवारा नहीं करते, उन्होंने कभी इनसे डील की बात नहीं की। आप कैसे डील कर सकते हैं उन लोगों के साथ? आप ये सीटों की जहां पे बात आ जाती है, और पाकिस्तान की अशराफिया जो हर पार्टी में भी उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, इसके सिस्टम को भी कैप्चर किया हुआ है, सब चीजों पे उनका राज है, ठीक है। तो वो लोग बंद कमरों में बैठ के इलेक्शन भी ना करवाएं और आपस में बंदर बांट कर ले, ये क्या है? जंगल तो नहीं है, ये मुल्क है हमारा ना। लेकिन अगर आपको मौका दिया जाता खुर्रम साहब के, अगर आप ये डिजाइन करते इलेक्टोरल प्रोसेस विद इन द पार्टी, या तो हाउ वुड यू हैव मेड श्योर कि ये
जो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन भी रहता और फिर ट्रांसपेरेंसी भी होती और फिर सारी चीजें सही होती? कैसे आप करते, क्या करते डिफरेंटली जो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके? मैं अपने मेरिट की बुनियाद पे पहले कैंडिडेट्स अनाउंस करता और फिर मैं ओपन इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जाता। और मेरी कोशिश, अगर मुझे पता भी होता कि मेरे कुछ लोग यकीन नहीं है मुझे उन पे कि वो पार्टी का साथ देंगे या नहीं देंगे, तो भी मैं चाहता कि वो एक्सपोज हों। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि गंद को छुपा के कहीं पे रख ले। गंद तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, तो ऐसे लोगों को, ऐसी भेड़, ऐसी काली भेड़ों को आप क्यों रखना चाहते हैं अपनी सफों में? तो किसी वक्त भी आपको बैकस्टैप करेंगे। दैट इज ट्रू। लेकिन अब जरा ये फरमाइए कि अब आपको पहले कोई वजारत वगैरह की ऑफर हुई थी अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, किसी की जानिब से आपको? नहीं, मुझे डायरेक्टली किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिर है कि इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, लेकिन लेट्स नॉट डिस्कस दैट। अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं, ना मैंने उनको लिस्ट करवाई ज्यादा, ना मैं चाहता हूँ आपको डिस्कस कीजिए। अच्छा, अब जरा ये फरमा दीजिएगा कि आपको बहुत से टाइटल्स दिए जाते हैं, रेबल भी आपको कहा जाता है, लॉयलिस्ट भी कहा जाता है, कुछ लोग स्पॉइलर भी कहते हैं। अगर आपको मौका मिले, आप कौन सा टैग अपने ऊपर लगाना पसंद करेंगे? मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, यही मेरी पहचान है, ठीक है। और मैं खान साहब के नजरिए का, आप एक सिपाही कह लें, मुहाफिज कह लें, इससे ज्यादा मुझे कोई प्रिटेंशंस नहीं है, कोई खुशफहमियां नहीं है। मैं एक आम वर्कर हूँ, आम पाकिस्तानी हूँ, यही पहचान मेरी सबसे बड़ी पहचान है और मैं इसी में खुश हूँ। खुर्रम साहब, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा। जाहिर है कि एक पार्टी तहरीक की भी बात कर रही थी और तहरीक के लिए कारकुनों का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि वर्कर्स को मोटिवेट करने में जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है, पार्टी को अबेंडन नहीं किया, रैलीज निकालते रहे। अब जब इस तरह की सिचुएशन में आपको पीछे छोड़ दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है, या आपके एहसासात का ख्याल नहीं किया जाता, तो फिर आगे आपको लगता है कि आपके ऊपर और कारकुनान के ऊपर या बाकी लोग जो मुखलिस थे उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसका इन द लॉन्गर रन? उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा है। देखें, मैंने नोट की एक चीज, अभी आज से कल परसों 2 दिन पहले कोहाट में, मेरे कहे बगैर, मुझे पता भी नहीं था, कोहाट में सैकड़ों लोग निकल आए मेरी हिमायत, ठीक है। उससे पहले इरफान सलीम की हिमायत में पेशावर में बहुत सारे लोग निकल आए। अब डिपेंड ये करता है कि मैं इन लोगों को ये कहूं कि आप जाकर अपनी ही असेंबली का या अपने लोगों का घेराव करें, इस तरह नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको, इस पैशन को, सोया हुआ जो वर्कर था वो जाग गया, ठीक है। उन्हें एक होप मिली है कि हमारी पार्टी मुकम्मल इस तरह नहीं है कि सब लोग लेटे हुए, इसमें लोग खड़े होने वाले हैं और खड़े होंगे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम इस पैशन को, इसको चैनलाइज करेंगे। 5 अगस्त को जैसा खान साहब ने हमें कहा है, हम इसको अपनी पीक पे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह।